इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद कीजिए। करेंगे करेंगे तुम्हारी मदद, पहले चुप तो हो जाओ। बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? हमारा लड़का कल रात से गायब है, जिसकी उम्र 21 साल है। उसका नाम बंटू है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगभग रात को उससे 10 साढ़े 10 बजे के बाद बात हुई थी। उसने कहा था मैं अपनी परिमगर से मिलने जा रहा हूँ, रात को लेट आऊँगा। जरा 1 मिनट रुकिए, हम आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, उसे देख के बताइए कहीं आपका वही बेटा तो नहीं है। खुराना जरा फाइल तो दिखाना। हाँ, यही हमारा बेटा है बंटू। ये हमारा बेटा है, ये बंटू हमारा बेटा है। इंस्पेक्टर साहब इसको क्या हो गया? ऐसा है, पहले आप लोग चुप हो जाइए। हमें नदी के पास आज सुबह ये लाश पड़ी हुई मिली थी। लाश की हालत बहुत बुरी थी, पूरे शरीर पे चोट के निशान थे और कपड़े फटे हुए भी मिले थे, और लग रहा था बंटू को किसी ने तड़पा तड़पा के मारा है। अयान की किसी की दुश्मनी या फिर रात को उसके संग कोई दोस्त था कि नहीं था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और हमें नहीं पता उसके संग रात को कौन था कौन नहीं था। पुराना बंटू का नंबर लो और पता करो रात को आखिरी बार बंटू ने किससे बात करी थी। जनाब, जनाब, अरे जनाब उठिए। अरे क्या बात हो गई खुराना, मुझे नींद में क्यों उठा दिया तुमने? जनाब पता चल गया बंटू ने रात को किससे बात करी थी। क्या कहा, किससे करी थी, पता चला कुछ? जनाब रात को 3 बजे के टाइम पे किसी कालू नाम के लड़के से बंटू ने बात करी थी। तो फिर इस नंबर का एड्रेस निकालो और इस साले कालू को उठा के लाओ यहाँ पे। ठीक है जनाब। अरे सर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे यहाँ उठा के लाए हो? मेरी गलती तो बता दो मुझे। थोड़ी देर तसल्ली करेगा, जनाब आते हैं अभी, वही बताएंगे तेरी गलती क्या है। अरे खुराना तुमने तो बताया था उसका नाम कलुआ है, ये तो बहुत बुरा है। इंस्पेक्टर साहब मुझे मजाक पसंद नहीं है, मुझे ये बताओ उठा के क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अच्छा तो फिर चुपचाप बता दे, तूने बंटू को क्यों मारा? क्या 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 क्या, क्या बंटू मर गया? मैंने बंटू को नहीं मारा बिल्कुल भी इंस्पेक्टर साहब। तूने बंटू को नहीं मारा तो इतना डर क्यों रहा है? हेड नीचे। तो फिर चुपचाप बता, रात को तेरी बंटू से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? बंटू का फ़ोन मेरे पास 3:05 पे आया था। बंटू मुझसे बोल रहा था इस टाइम पे मैं अपनी प्रेमिका के यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरा विवाद हो गया है और ये लोग मुझे मार रहे हैं। फिर मैंने बंटू से ये पूछा कि मैं तुम्हें वहाँ बचाने के लिए आया हूँ, वहाँ से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो बंटू ने कहा कि नहीं मैं चला जाऊँगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैंने तुम्हें बताने के लिए ये फ़ोन कराया। फिर उसके बाद बंटू का फ़ोन कट जाता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे किसने मारा। खुराना चलो बंटू की प्रेमिका के यहाँ, वहीं कुछ ना कुछ पता चलेगा। जी जनाब, मगर जनाब इसका क्या करें? इसको जाने दो, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए, बताइए क्या काम है? तुम दोनों में से बंटू की प्रेमिका कौन है? बंटू? बंटू कौन? हम तो इस आदमी को जानते भी नहीं है। अबे बुड्ढे, झूठ बोलेगा ना तो बहुत मार खाएगा। वाह खुराना साहब, आप तो बहुत बड़े जवान के चौधे हो रहे हो ना। सही सही बताओ, तुम दोनों में से बंटू की प्रेमिका कौन है? इंस्पेक्टर साहब मैं हूँ बंटू की प्रेमिका, बताइए क्या काम है? वाह बुढ़ापे, झूठ बोल रहा था। खुराना जी जनाब। डालो इन सबको जीप में, पुलिस स्टेशन में बताएंगे जी क्या छुपा रहे हैं। अब चुपचाप बता दो तुम सबरे के सबरे, तुमने बंटू को क्यों मारा है? इंस्पेक्टर साहब बंटू को हमने नहीं मारा है, हमें नहीं पता उसको किसने मारा है। क्यों बे बुड्ढे, तू तो लोग कह रहा था, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। नहीं साहब माफ़ कर दो, गलती हो गई। बंटू हमारे घर पे रात को आया ज़रूर था, मगर यूँ ही चला गया था, और जब मुझे पता चली बंटू की मौत हो गई है इसलिए मैं डर गया था। इसका मतलब बंटू तुम्हारे घर पे आया था और चला गया, तुम्हें नहीं पता उसे किसने मारा? यही तो मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता बंटू को किसने मारा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम लोग बाहर बैठो। जनाब ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा लगाया मुझे ये। एक काम करो, ये बंटू की प्रेमिका है ना, सिर्फ इसको अंदर लाओ अकेले, यही बताएगी कि क्या हुआ था उस रात। ठीक है जनाब। सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते बेटा, बस हम ये चाहते हैं तुम सच्चाई बता दो, ताकि तुम भी बचे आओ और तुम्हारा परिवार भी। अगर कुछ गलत किया है तो हमें सब बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सर हमने कोई गलत नहीं किया है, हमें तो पता भी नहीं है बंटू के संग क्या हुआ है। बेटा तुम बंटू से बहुत प्यार करती थी ना, तुम्हें तुम्हारे बंटू की कसम, सही से बताओ इस बेचारे के संग हुआ क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं बंटू से बहुत प्यार करती थी, आपने मुझे इसकी कसम दी है अंकल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अच्छा तो बेटा रोना बंद करो और हमें सब कुछ बताओ।
आज से 3 साल पहले से बंटू और मेरी प्रेम कहानी चल रही थी। ये बात हमने अपने घर वालों को बताई थी और हमारे घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए थे। बंटू का मेरे घर पे आना जाना था और मेरा बंटू के घर पे आना जाना था। बस सब चीज़ कंफर्म हो गई थी, बस इंतजार था तो सिर्फ शादी का। आज से मुझे 2 महीने पहले पता चलता है बंटू के अवैध संबंध मेरी विधवा बहन के साथ चल रहे हैं। क्योंकि मैं कॉलेज जाया करती थी, बंटू पीछे से मेरे घर पे आया जाता था। ऐसे ही आने जाने से मेरी बहन के संग उसकी लव स्टोरी चालू हो गई। और जब ये बात मुझे पता चलती है तो मेरी लड़ाई मेरी विधवा बहन के संग हो जाती है और बंटू के संग भी मेरी लड़ाई कभी कभी हो जाती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और बंटू और मेरी बहन यही कहते थे कि हम दोनों ने अपनी लव स्टोरी खत्म कर ली है। फिर मैंने बंटू को 2 तारीख को फ़ोन करा, वो बहुत नशे में था। मैंने उससे कहा रात को घर पे आ जाना, मुझे तुमसे मिलना है। और फिर वो रात को घर पे आया। बंटू आ गए तुम? फिर दारू पी ली तुमने? थोड़ी सी तो पिए, चैट का पूरी है फेंको इस दारू की बोतल को। चलो हम घर में चलते हैं, घर जाके बात करेंगे। चल लल्लू घर चल रहे हैं। अब दारू वारू पीना छोड़ दो, अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है। अरे थोड़ी सी तो पीता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा दारू पीता हूँ, तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? चलो अपन बैठ के कुछ बात करते हैं। तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर से आता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन से ज़्यादा। झूठ मत बोलो, तुम तो मेरी बहन से शादी करने वाले हो। तुम मुझसे कहाँ प्यार करते हो? बहुत देर हो गई इस बंटू को, ये रह कहाँ गया? अरे मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, वो तो खामा खाई में मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा कमीने। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता थी तुम पीछे खड़ी हो, वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। तू इस कमीने के चक्कर में पड़ा रहेगा, मुझे पता है। कमीने, तू कमीनी मुझसे कमीनी कहती है? इसको संभाल के रख, यही मेरे पास देर में रहता है। तू कमीनी, तू कमीनी, तू कमीनी, तू कमीनी, तू कमीनी। ये कमीना मेरी बहनों से लड़ाई कराता रहता है, इसको तो आज मैं ही बताऊंगा। तू नहीं मान जा, तू नहीं माननी है। पीछे देख कमीने, ये साले खोपड़ी पे खा दूं। क्या मार डाला मुझे, लगे मेरे। लल्लू जल्दी जाके बाबूजी को बुला के ला। बापू ये तो मर गया, अब क्या होगा? पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। बापू हमें जेल नहीं जाना, हमें कैसे भी बचा लो बापू। चुप हो जाओ मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भोसड़ी के बर्थडे तो अजय देवगन हो रहा है ना, जो परिवार को बचा लेगा। अजय देवगन की मूवी देख के आया होगा। गाड़ पुलिस तेरी भी तोड़ेगी और इन लड़कियों को भी पकड़ेगी, देख लियो। कमीने, खून तो तूने किया है, पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? अब मेरा क्या है, मैं तो नाबालिग हूँ, कह दूंगा मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बापू मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा? फिक्र मत करो मेरी बच्ची हो, मैंने एक टेम्पो वाले को बुलाया है और उसको कुछ पैसे दिए हैं, इसको मैं रात को ही भगवा दूंगा। बोलिए चंपक जी, क्या काम है? कुछ नहीं बीरू, बस गलती से ये आदमी मर गया है, हमें इस लड़के को कैसे न कैसे किसी नदी या नाले में फेंकना पड़ेगा। पुलिस से कैसे बचोगे? और अगर उसको मेरे टेम्पो में ले जाना है तो मैं 10,000 लूँगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। 10,000 लेगा? बहुत लेके 10 डंडे मारेगी गाड़ पे पुलिस। डाली मत लियो टेम्पो में से। तैयार तो ऐसे हो गया है, शादी में जाएगा। सालो तुम सब पकड़े जाओगे, देख लेना। छोड़ो, भाड़ में अंदर से, जिस काम के नहीं आए वो काम करते हैं। चलो। उस लाश को, उस मरी हुई बॉडी को एक नदी में फेंक दिया। तो तुम ये कहना चाह रही हो उसको तुम्हारे 10 साल के छोटे से भाई ने मारा है? हाँ, उसको मेरे ही भाई ने मारा है। जाओ खुराना, इसके पूरे परिवार को हिरासत में लो। माफ कर दो मुझे। क्या हुआ? देखो भाई खुराना, हमारा काम है मुझे नहीं पकड़ना, सजा देना हमारा काम नहीं है। अब अदालत जो सजा देगी वही होगी। मगर एक काम आप लोग भी कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बताना वीडियो कैसी बनी। ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल सही कह रहा है ये खुराना।